हेलो दोस्तों, क्या आप भी ए, एन और द के इस्तेमाल में कंफ्यूज हो जाते हैं? अक्सर हमें समझ नहीं आता है कहां पे ए, एन और द का इस्तेमाल करना है और कहां नहीं। आज की इस मुख्तसर वीडियो में हम सीखेंगे कि कहां पे ए, एन और द लगाना है ताकि आगे चलकर आप कभी गलती नहीं करोगे। हाँ, अगर आपने अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करना। चले शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे आर्टिकल्स की डेफिनेशन। आर्टिकल्स किसे कहते हैं? आर्टिकल्स और डिटरमिनर्स। What are determiners? Determiners are words that determine or point out a noun. They are generally used as a prefix to noun. Articles are also a form of adjectives as they also qualify a noun. Article is a word used in English grammar to specify the definiteness of a noun. So we can say article is a word which points out at a noun, thing or place spoken of. Thus article refers to the noun. यानी हम इस तरह से कह सकते हैं कि आर्टिकल जो है वो डिटरमिनर्स का एक किस्म है, यानी वो हमें इस बात की तरफ इशारा करता है कि जो नाउन है इसकी पोजीशन जो है वो क्लियर है कि अनक्लियर है। यानी नाउन जो है क्या वो खास है या आम है, क्या नाउन जो है वो वाजिया है कि गैर वाजिया है। और इस तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि आर्टिकल जो है वो एक किस्म का एडजेक्टिव ही है, क्योंकि वो नाउन की हालत या उसकी खूबी को जाहिर करता है। आर्टिकल जो है वो नाउन की डेफिनेटनेस और इनडेफिनेटनेस को जाहिर करता है। तो इस तरह से हमने इसकी डेफिनेशन देखी कि आर्टिकल जो है वो एक किस्म का डिटरमिनर है या एडजेक्टिव है। अब हम देखेंगे आर्टिकल्स की टाइप्स। आर्टिकल जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। वन इज डेफिनेट आर्टिकल, अनदर इज इनडेफिनेट आर्टिकल। अब जो डेफिनेट आर्टिकल है उसमें क्या आता है? उसमें आता है द, और इनडेफिनेट आर्टिकल में आता है ए और एन। और सबसे पहले हम देखेंगे डेफिनेट का माना क्या है। डेफिनेट का माना है मखसूस, खास या तयशुदा, यानी ऐसी चीज या कोई ऐसा शख्स जो वाजिया तौर पर मालूम हो और जिसकी पहचान हो। यानी ऐसा शख्स जो वाजिया तौर पर मालूम हो और जिसकी पहचान हो, उसके साथ क्या लगाते हैं हम? द, यानी वो शख्स खास बनता है द के साथ। और इंडेफिनिट का मतलब है गैर वाजिया, यानी आम शख्स। अगर हम एग्जाम्पल देंगे, फॉर एग्जाम्पल द बुक। जब हमने कहा द बुक तो ए बुक जो है ये खास बन गई, यानी किताब खास बन गई। क्यों खास बन गई? क्योंकि हमने आर्टिकल जो लगा है द लगाया है, और द मैंने आपको पहले ही कहा कि ये उस नाउन के साथ लगता है जो खास होता है। तो आपको ये समझ आ गया कि मैंने जब एक किताब की जिक्र यहां पे की, वो किताब खास बन गई क्योंकि ये जो आर्टिकल है हमने द लगाया। तो निशानदेही किससे हुई? आर्टिकल से हुई। किसकी हुई? एक नाउन की हुई। नाउन क्या है? यहां पे बुक है। तो इस तरह से हमने समझा कि ये बुक जो है ये एक खास बुक है, एक खास किताब है। तो अब हम आते हैं इनडेफिनिट आर्टिकल पे। इनडेफिनिट आर्टिकल का माना है गैर
मखसूस, गैर मुअय्यन, यानी कोई एक, यानी कोई ऐसी चीज या शख्स जो आम हो, यानी जो खास तौर पर मालूम ना हो, यानी इसके बारे में हमें कोई मालूमात नहीं है। अगर मैं यहां पे लिखूं ए बुक, यानी मैं लिखूं ए बुक, तो बहुत सारी किताबें हैं, उनमें से एक किताब है ए बुक। हमें कोई ये मालूम ही नहीं है कि ये कौन सी किताब है। तो इस तरह से आपको ये समझ आया। अब हम देखेंगे ए और एन का इस्तेमाल। द चॉइस बिटवीन ए एंड एन इज डिटरमाइंड बाय इनिशियल साउंड ऑफ ए वर्ड। ए एंड एन आर यूज्ड विद अ सिंगुलर नंबर ओनली, यानी ए और एन का इंतिखाब लफ्ज की इब्तिदाई आवाज पर मुनहसिर है और ना कि उसकी स्पेलिंग पे। और यह बात भी आप याद रखना कि अगर कॉन्सोनेंट साउंड है तो उसके साथ ए लगता है, अगर वॉवल साउंड है तो वहां पे एन लगता है। अब हम देखेंगे कि इंग्लिश लैंग्वेज में जो लेटर्स है वो है टोटल 26। आउट ऑफ दीज 26 लेटर्स यहां पे हमें जो 5 लेटर्स है ए, ई, आई, ओ, यू, ये जो 5 लेटर्स हमें है ये है वॉवेल। तो यहां पे रह गए हमें 21, जो 21 लेटर्स है वो है हमें कॉन्सोनेंट। तो अब हम देखेंगे कि जो यूसेज ऑन द बेसिस ऑफ साउंड, यानी यहां पे आर्टिकल हम कैसे लगाते हैं साउंड की बुनियाद पे। मैंने आपको पहले ही बोला द चॉइस बिटवीन ए एंड एन इज डिटरमाइंड by the initial sound of the word following it. If the word begins with a consonant sound, that means if the word is beginning with a consonant sound, then you have to use a. If the word begins with a vowel sound, then what you will use? You will use an. यानी अगर आपको वॉवेल साउंड है तो एन लगाएंगे, अगर आपको कॉन्सोनेंट साउंड है तो ए लगाएंगे। यहां पे ये सिंपल रूल है। सबसे पहले हम देखेंगे ए प्लस कॉन्सोनेंट साउंड, यानी ए उस लफ्ज से पहले लगता है जो कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होता है। फॉर एग्जाम्पल ए बुक, यहां पे जो लफ्ज है वो है बुक, नाउन जो है यहां पे बुक है, और इसका जो शुरुआती जो पहला साउंड है दैट इज ब साउंड, या सिंपली हम लिखेंगे कि यहां पे जो है लेटर बी है। लेटर बी जो है वो कॉन्सोनेंट है, तभी हमने लिखा ए, यानी जो साउंड है वो भी कॉन्सोनेंट है और जो लेटर है वो भी कॉन्सोनेंट है। यहां पे और एग्जांपल देंगे ए कैट, यहां जो लेटर है वो सी है और इसका जो साउंड जो निकलता है वो क है। तो हम जब ए बुक कोई एक किताब, ए कैट कोई एक बिल्ली, और एक एग्जांपल देंगे ए डॉग कोई एक कुत्ता, तो यहां पे खास कोई नहीं है। ये आम जो चीजें हैं या आम जो कैट है, डॉग है, उनके बारे में बात की गई है। एक और एग्जांपल देंगे ए यूनिवर्सिटी, ए यूरोपियन। तो इस तरह से जो साउंड है यहां पे जो साउंड है वो क्या निकलता है, कॉन्सोनेंट साउंड निकलता है, तभी हमने यहां पे ए लगाया। तो यहां पे आप एक और बात याद रखेंगे। क्या बात याद रखेंगे कि अपने जहन में ये बात याद रखेंगे
कि जो वर्ड्स यहां पे बिगिन होते हैं यू और ईयू से, इनका जो इनिशियल जो इसका लेटर है, यहां पे यू है, इसके दो लेटर्स है यहां पे, इनिशियल लेटर और इसके बाद फॉलोइंग लेटर जो है यहां पे ई है और यू है। ये जो दो यहां पे मैंने एग्जांपल्स आपको दी है, इनका जो इनिशियल साउंड है वो य साउंड है। और याद रखना कि अगर आपको इनिशियल साउंड जो है यू और ई यू ये जो आएंगे लेटर्स आपको, और इनका जो साउंड है वो निकलता है य साउंड, तो इसका मतलब है यहां पे ए आएगा। ये आपको यहां पे दिमाग में रखना है। आप अपने दिमाग को 2x पे रखो ताकि आपको समझ में आए, क्योंकि आपने मेरा वीडियो 2x पे रखा है तो मैंने आपको एग्जाम्पल भी दी कि आप अपने दिमाग को 2x पे रखो। और एग्जाम्पल देंगे, ए यूनिट, ए यूनिफॉर्म, ए यूनिसाइकिल। याद रखना ये एग्जाम्पल्स। और भी एग्जाम्पल्स है, फॉर एग्जाम्पल यूनॉक, यूफिमिज्म। तो इस तरह से आप बहुत सारी एग्जाम्पल्स दे सकते हैं। कि दूसरी बात यहां पे याद रखना, if o pronounced like v is a constant sound and takes a, एग्जाम्पल देंगे, a one-eyed man, a one-eyed man, यहां पे जो है, यहां पे ओ साउंड जो है, हालांकि यहां पे ये वॉवेल है, लेकिन इसका जो साउंड निकलता है वो है प साउंड, तो इसके साथ ए आता है ना कि एन। या ए वन एक्ट प्ले, ए वन एक्ट प्ले। तो इस तरह से हमने ये दो रूल देखे। अब हम देखेंगे एन प्लस वॉवेल साउंड। N is used before a word beginning with a vowel sound. For example, an apple, an orange, an egg, an hour, an honest, an air। तो इस तरह से हमने देखा कि अगर जो पहला साउंड जो है, इनिशियल साउंड जो है, अगर वर्ड का वो वावल है तो उसके साथ एन आएगा, इसके साथ एन आएगा। यहां पे भी हमने देखा वावल साउंड, यहां पे भी, यहां पे अभी मैं समझाऊंगा कि यहां पे क्या है, वो अगली स्लाइड में मैं समझाऊंगा। तो यहां पे जो साउंड आया वो वावल साउंड है, तब भी हमने एन लगाया। तीसरा है कि वर्ड्स बिगिनिंग विद अ साइलेंट लेटर एच टेक्स एन, नॉट ए। याद रखना। फॉर एग्जाम्पल यहां पे जो वर्ड है वो लेटर एच से शुरू होता है लेकिन साइलेंट रहता है, इसे लिखा जाता है लेकिन पढ़ा नहीं जाता है। अब दूसरा साउंड जो है वो वावल साउंड है, तभी मैंने यहां पे लिखा एन एयर। समझ में आ गई बात। दूसरे यहां पे भी यही है, यहां पे भी जो लेटर है, जो साउंड है वो है वो उसको साइलेंट रखा जाता है, उसको लिखा जाता है लेकिन पढ़ा नहीं जाता है। दूसरा साउंड जो है वो वावल है, तो इसी तरह से मैंने एन लिखा।
आप और भी एग्जाम्पल्स दे सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ही इज एन ऑनेस्ट मैन, वी हैड एन आवर्स रेस्ट, it is an honor to meet you, this is an honorary post. तो इस तरह से आप लिख सकते हैं इनके आगे याद रखना कि ये जो H है ये साइलेंट रहता है, ये जो साउंड है ये साइलेंट यहां पे रहा और तभी यहां पे N आ गया, वरना यहां पे N नहीं आता. और एक बात यहां पे याद रखना कि हर जगह पे ये रूल इस्तेमाल नहीं होता है. अगर मैं यहां पे एग्जांपल दूंगा, ए होटल, यहां पे जो एच है ये पढ़ा जाता है. या एक एग्जांपल लिखूंगा मैं, ए हिस्टोरिकल बिल्डिंग, ए हिस्टोरिकल, ए हम्बल पर्सन. तो यहां पे जो एच है उसको पढ़ा जाता है, ना कि साइलेंट रखा जाता है. ये आप याद रखना. या और भी एग्जांपल दे सकते हैं, ही इज ए हैबिचुअल ड्रंकॉर्ड, दिस इज ए हम्बल बिगनिंग. तो इस तरह से आप यहां पे एच जो है उसको पढ़ा जाता है. पॉइंट है N plus acronyms or abbreviations. N is used before acronyms or abbreviations beginning with FH, FHL, FHL, MN or SX, MN और SX. तो ये जो लेटर्स है इनके साथ जो है इनके साथ एन लगता है, यानी जो भी एक्रोनिम या एब्रिवेशन इन लेटर्स से शुरू होती है उनके साथ एन लगता है. ये आपको याद रखना है, क्योंकि बिकॉज ईच ऑफ दीज कॉन्सोनेंट्स हैज एन इनिशियल साउंड ऑफ ई और अ. याद रखना, each of these consonant sounds has an initial vowel sound e और अ. याद रखना. यानी यहां पे अगर हम देखेंगे F, यहां पे ई साउंड है. अगर यहां पे हम देखेंगे यहां पे H है, यहां पे ई साउंड है. अगर हम इसी तरह से यहां पे देखेंगे, यहां पे एल साउंड, ई एल, यहां पे जो इनिशियल साउंड है वो ए है. यहां पे अगर देखेंगे एम तो ए साउंड है. अगर यहां पे देखेंगे एन पे देखेंगे तो एन है, ई एन, तो ए साउंड है. अगर यहां पे देखेंगे यहां पे आर साउंड है, आर. यहां पे देखेंगे यहां पे ई एस. इसी तरह से एक्स, यहां पे देखेंगे एक्स. जो इनका इनिशियल साउंड है वो क्या है, वो वॉवेल है. तो जो भी एक्रोनिम आपको आज के बाद मिलेगी इन साउंड से या इन लेटर से वो बना होगा एब्रिवेशन या एक्रोनिम, उसके साथ आप क्या लगाओगे, एन. याद रखना, एन. फॉर एग्जाम्पल NFBI एजेंट, NFBI एजेंट, क्योंकि एफ है. और फॉर एग्जाम्पल यहां पे मैं लिखूंगा HMT, यहां पे क्या है, H है, यहां पे क्या है, ई साउंड है. NHMT वॉच. याद रखना. फॉर एग्जाम्पल LLB, यहां पे क्या है, LLB, ई साउंड है, NLLB. फॉर एग्जाम्पल
MLA क्या है? यहां पे M साउंड है, यहां पे M, NM, यहां पे और लिखूंगा MP, यहां पे M साउंड है, NMP। तो इस तरह से आपको ये बात क्लियर हो गई कि ये जो लेटर्स या ये जो साउंड्स आएंगे आपको एक्रोनिम्स में या एब्रिवेशंस में, तो आप याद रखना कि वहां पे हमें एन लगाना है, ना कि। पांचवा है एन प्लस नंबर। एन इज यूज्ड बिफोर ए नंबर बिगिनिंग विद ए वॉवेल साउंड। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज एन 18 player team. For example, this is an 18 player team. यहां पे मैंने एन लगाया। क्यों लगाया एन? क्योंकि यहां पे जो इनिशियल साउंड है इसका वो है वॉवेल साउंड। तो वॉवेल साउंड है, नंबर है, तो यहां पे एन लगा है। और एक एग्जांपल देंगे, ही इज एन 80-year-old मैन। एन 80-year-old मैन नंबर है लेकिन वॉवेल साउंड से शुरू होता है, तो क्या क्या आएगा? एन आएगा। आज की वीडियो को मैं इस शार से इख्तिताम करना चाहता हूं। मजबूत लोग अपने फैसलों से दुनिया बदल देते हैं, कमजोर लोग दुनिया के डर से अपने फैसले बदल देते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।